ये सब हमें कटोको नेम की एक लड़की से मिलवाकर शुरू होता है, लेकिन हम उसे कोदो को तो कहेंगे, जो बाहर एक अस्पताल की बेंच पर बैठी है और फिर वह किरो नाम के एक लड़के से बात करने जाती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। उसका स्वागत करता है, लेकिन लड़का उलझन में है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो कौन है। फिर वो कहती है कि आप उस लड़की को कैसे याद नहीं कर सकते हैं जिसने आपकी खुद की जान बचाई थी, लेकिन वो जवाब देता है कि वो कभी भी खतरे में होने को याद नहीं कर सकता है। किसी को अपनी जान बचाने की जरूरत है। 2 साल पहले वो इस अस्पताल में था, गलियारों से गुजर रहा था और कुछ बच्चे वहां से गुजरे और गलती से उसे धक्का दे दिया, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता कोदो उसे बचाने के लिए वहां मौजूद था और हीरो गिरने से पहले उसे पकड़ लिया। और उस दिन उसकी प्रेमिका साकी ने उसे धन्यवाद दिया और उसने वादा किया कि वो हमेशा उसे याद रखेगी। और उस समय कोदो कोड़ा के लिए पहली नजर में प्यार था। किरो को देखकर वो बहुत ही आकर्षित हो गई थी और वो उसे 2 डेमन हॉर्न्स जैसी आकृति के रूप में भी संदर्भित करती है, लेकिन बाकी सभी को वह एक सामान्य की तरह दिखता है। लड़का अब हम वर्तमान में वापस जाते हैं और किरो बताता है वो अब उसे याद करता है और फिर माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो लड़कियों के चेहरे याद रखने में अच्छा नहीं है, खासकर जब उसने एक नई टोपी पहनी हुई है, तो कि वो उसे फिर कभी नहीं भूलेगा। फिर प्रस्ताव करता है कि उन्हें डेटिंग शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी पूर्व प्रेमिका साकी के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया, कि वो उसे इसका कारण बताए कि वे क्यों टूट गए। और तभी वो उसे बताता है कि एक रात जब वे दोनों थे, एक नदी में एक राक्षस दिखाई दिया, तो वह केवल अपनी प्रेमिका को छोड़कर भाग गया और यही कारण है कि वे टूट गए। लेकिन कोटो ने उसे बताया कि यह एक झूठ है और वास्तव में क्या हुआ, राक्षस वास्तव में वह था जो किरो से डरता था और उसकी प्रेमिका भी अब उससे डर गई थी, क्योंकि उसने देखा कि किरो का राक्षस कितना डरा हुआ और इसने उससे सवाल किया कि वह वास्तव में कोदो कौन था। फिर वो समझाती है कि सभी राक्षस उसकी असली पहचान जानते हैं और उसे बाकी सभी से भयानक पाते हैं। वो उसे बताती है कि वो सभी पौराणिक प्राणियों, राक्षसों और आत्माओं के लिए ज्ञान की देवी है, जिन्हें योकाई के रूप में जाना जाता है। लेकिन किरो उस पर विश्वास नहीं करती है, इसलिए वो उसे 6 साल पहले के समाचार पत्रों को खोजने के लिए कहकर मना लेती है, जो कहानी बताती एक लड़की जो लापता हो गई थी लेकिन बाद में बिना एक आंख और एक पैर के मिली थी को। तो फिर निकल जाती है और घर जाने के लिए बस में चढ़ जाती, और ये तब होता है जब एक आत्मा प्राणी उससे मिलने जाता है, जो उससे मदद मांगता है और समझाता है कि एक लड़की है दानव राक्षस पुस्तकालय में दुबका हुआ है, लेकिन वह उसे बताती किरो को कोदो के बारे में अखबार मिला और पता चलता है कि क्या हुआ। कोतो उससे पूछता है कि क्या उसकी जांच उसके लिए उस पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त सबूत है, लेकिन वो कहता है कि यह अभी भी साबित नहीं करता है कि वो ज्ञान की देवी। और ठीक उसी क्षण एक मानव उसके सामने एक लोमड़ी में बदल जाता है और कोदो को बताता है कि पुस्तकालय को राक्षस द्वारा तोड़ दिया गया है और उससे लोमड़ी की मदद मांगता है। एक किरो को देखता है और उसके दिमाग से डर जाता है। केवल लोमड़ी के रूप को देखने के बाद उसे देखकर वो उसे बताता है कि वो अब उसकी कहानी पर विश्वास करता है और फिर वे दोनों पुस्तकालय में जाते हैं। जब वे पुस्तकालय में आते हैं तो वह राक्षस के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उस पर हमला करने की कोशिश करता है, क्योंकि किरो इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। या तो वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर दौड़ने के बाद वह घूमता है और राक्षस के सामने खड़ा हो जाता है और यह उसकी पूरी आम खा गया। कोदो डर जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि किरो है अमर है और शरीर का रीजेनरेशन होता है और राक्षस की मृत्यु हो जाती है। किरो का मांस कोदो खाने से यह चौंक जाता है और किरो से यह बताने के लिए कहने लगता है कि वह वास्तव में कौन है। और फिर किरो कहता है, वह उसे ये भी बताता है कि जब वह छोटा था तो उसने 2 प्रकार के भोजन किए, दानव के मांस का मांस जिसने उसे अगले दिन अमर शक्तियां प्रदान की। किरो अस्पताल में अपने चचेरे भाई से मिलने जाता है और वहाँ वो कोदो को देखता है कि वे कल पुस्तकालय में क्या हुआ था उसके बारे में बात करते हैं और उसने उससे उसकी हाथ के बारे में पूछा। वो उसे बताता है कि वह ठीक है और कहता है कि कब वो मांस में से एक छोटा था, एक जलपरी से खाया था और इसीलिए उसके पूरे शरीर का पुनर्जनन हुआ है। लेकिन कोतो का कहना है कि मत्स्यांगना का मांस खाने से आपको यंग बॉडी भी मिलता है, हालांकि वह अब एक लड़के की तरह नहीं दिखता है। और वो कहता है कि ऐसा इसलिए हो सकता है दूसरा माध्यम जो शाश्वत युवा शक्ति को प्रभावित कर रहा है। वो उससे पूछती है कि दूसरा मांस क्या था, लेकिन वह आदर्श वाक्य के ठीक बाद उसे कोई जवाब नहीं देता है। फिर किरो को आने और पौराणिक जीवों में से एक से मिलने के लिए आमंत्रित करता है, जो एक विशाल सर्प है, क्योंकि उसने सुना कि इसके कुछ सवाल हैं जो केवल वही उसकी मदद कर सकती है। If you like this video and want the next part, please like, share and subscribe this channel for more amazing anime explanation videos.